फिजिक्स क्लासेस में आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन कर्व, जिसको हिस्टेरेसिस कर्व के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व और हिस्टेरेसिस कर्व। इसको अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे मैग्नेटाइजेशन कर्व और हिस्टेरेसिस कर्व इज द ग्राफ बिटवीन द मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H वेक्टर। मीन्स कोई भी B वेक्टर एंड H वेक्टर का जो ग्राफ होता है, मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन B वेक्टर और मैग्नेटिक इंटेंसिटी H वेक्टर का जो ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उस ग्राफ को ही हम मैग्नेटाइजेशन कर्व और हिस्टेरेसिस कर्व के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कि ये मैग्नेटाइजेशन कर्व किस तरह से हम बनाएंगे, तो इसके बारे में डिटेल हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ सोलेनॉइड हैविंग फेरोमैग्नेटिक से आयरन कोर इनसाइड इट। करंट इन इट इज टू बी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द फ्लोइंग स्टेप्स। सपोज दैट कोई फेरोमैग्नेटिक आयरन की बात करते हैं, कोर जो फेरोमैग्नेटिक कोर है उस पे बात करते हैं, जिसमें जो किसी भी सोलेनॉइड के अंदर है और उसमें करंट या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। इसको स्टेप वाइज हम ग्राफ के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आप साइड में आप देखिएगा ग्राफ। इस ग्राफ के फिगर के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। ये आपका H वेक्टर B वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन B वेक्टर और मैग्नेटिक इंटेंसिटी H वेक्टर जो है, ये दोनों के बीच का ग्राफ है, जिसको मैग्नेटाइजेशन कर्व बोलते हैं। अब ये इसमें क्या है कि एक फेरोमैग्नेटिक आयरन को हम सोलेनॉइड के अंदर रखे हुए हैं। अब इसमें इंक्रीज और डिक्रीज करंट करेंगे, वो स्टेप वाइज करेंगे, और जो ग्राफ का हमारा फॉर्मेशन होगा उस ग्राफ को ही मैग्नेटाइजेशन कर्व कहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट, to start with the iron core is placed in a solenoid having no current। मीन्स सबसे पहले हम किसी भी आयरन कोर को अगर हम सोलेनॉइड के अंदर प्लेस करते हैं, मीन्स रखते हैं जब कोई करंट न हो। उसके बाद नाउ अप्लाई करंट एंड करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड इज इंक्रीज इन स्टेप्स so that the magnetic field inside the solenoid increases gradually। तो हम करते क्या है कि अब सोलेनॉइड के अंदर धीरे धीरे स्टेप वाइज हम करंट को इंक्रीज करेंगे, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर और धीरे धीरे इंक्रीज करने लगे। मीन्स हम कहेंगे कि apply current and current flowing in the solenoid is increased in steps so that the magnetic field inside the solenoid increases gradually। This magnetic field is known as magnetic field as it magnetizes the iron core। Means magnetic field जो फॉर्मेशन होता है उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होता है वो आयरन कोर के थ्रू मीन्स प्रोड्यूस होता है। एज द वैल्यू ऑफ H इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। मीन्स जैसे जैसे इसमें हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंक्रीज करता है, और साथ साथ मैग्नेटिक इंडक्शन B वेक्टर भी इंक्रीज करता है। द वेरिएशन ऑफ B विथ H इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व OP। आप इस फिगर को आप ध्यान से समझिएगा। OP जो फिगर है, इस OP फिगर को हम वेरिएशन के रूप में यूज कर रहे हैं। मीन्स द वेरिएशन ऑफ B with H is represented by the OP। Further increase in the current in the solenoid increases the value of H, but the value of B does not change। Means यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि H का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बट एट अ पॉइंट P B का वैल्यू जो है
वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, मीन्स बी का वैल्यू मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो स्टॉप हो जा रहा है। दस पॉइंट पी इज नॉन एज saturation point corresponding to which B is maximum, means P पॉइंट पर जो B का मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जा रहा है। अब उस मैक्सिमम के बाद ये इंक्रीज नहीं कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्टेप का। सेकेंड स्टेप में हम बात करते हैं नाउ रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करेंट इन द सोलिनॉइड टिल द वैल्यू ऑफ H बिकम 0। मीन्स सबसे पहले हम लोग इंक्रीज किए थे तो O से P पॉइंट पर गया था, अब P से क्या कर रहे हैं, करेंट को डिक्रीज कर रहे हैं। मीन्स नाउ रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करेंट इन द सोलिनॉइड टिल द वैल्यू ऑफ H बिकम्स 0। अब क्या करेंगे, करेंट को डिक्रीज करके अब एज को मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है उसको हम डिक्रीज करके 0 पॉइंट पर लाते हैं। मीन द आयरन कोर प्लेस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड बिगिंस टू डीमैग्नेटाइज। मीन्स जो सोलिनॉइड के अंदर जो हमारा आयरन कोर है उसको इस तरह से करंट को कम करते हैं कि सोलिनॉइड के अंदर वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। दैट इज द वैल्यू ऑफ बी डिक्रीजेस अलोंग द पाथ PQ। ये आप देख सकते हैं PQ जो है ये आपका डिक्रीज हो रहा है। किसका, वो डिक्रीज हो रहा है बी मैग्नेटिक इंडक्शन का, जो PQ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो PQ को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ Q पॉइंट पर H का वैल्यू जो है 0 है। मीन्स व्हेन H इज इक्वल टू 0 बट B इक्वल नॉट 0। Q पर V का वैल्यू जो है वो 0 नहीं है बट H का वैल्यू 0 है, बट B इज इक्वल टू OQ। यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन जो है OQ है, ये OQ बता रहा है कि ये इसका मैग्नेटिक इंडक्शन मैक्सिमम बट मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज 0 बिकॉज ये y एक्सिस पर है। y एक्सिस पर मैग्नेटिक इंडक्शन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो 0 है। इट शोज दैट द मैग्नेटिक मटेरियल रिटेन्स मैग्नेटिज्म इवन if the magnetizing field is reduced to 0। यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, जिसके वजह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो 0 हो जा रहा है। तो बात करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टू रिटेन magnetism even in the absence of magnetizing field is known as retentivity or remains। means the property of the magnetic material, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी जो रिटेन करे, मीन्स रिटेन मैग्नेटिज्म इवन इन अब्सेंस ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मीन्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अब्सेंस में भी वो रिटेन मैग्नेटिज्म कर ले, उसी को रिटेंटिविटी बोलते हैं या रिमेन्स बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टू रिटेन मैग्नेटिज्म इवन इन द absence ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नॉन एज रिटेंटिविटी और रिमेन्स। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में हम बोलेंगे कि नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट इन द सोलिनॉइड। अब करंट को एक बार इंक्रीज किए थे फिर डिक्रीज किए थे, अब थर्ड पॉइंट में क्या कर रहे हैं, करंट को रिवर्स कर रहे हैं। मीन्स अगर राइट हैंड किए थे तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। मीन्स नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट in the solenoid so that the magnetizing field acts in the opposite direction। अब जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि हम करंट फ्लो को रिवर्स कर दिए हैं। द मैग्नेटिक फील्ड बी डिक्रीजेस अलोंग QR। आप देख सकते हैं QR जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है
जो QR शो कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड B बिकॉम 0 कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू OR। यहाँ पर R पॉइंट आप देखिएगा, R पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जा रहा है। मीन्स B जो है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहिए या मैग्नेटिक इंडक्शन कहिए, ये जो R पॉइंट है इस R पॉइंट पर 0 हो जा रहा है। बट मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज OR। यहाँ पर OR जो है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को शो कर रहा है। दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड H is needed to completely demagnetize the magnetic material is known as coercivity। मीन्स इस R पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज कर देता है मैग्नेटिक मटेरियल को। अब जैसे ही डीमैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल को करता है इसको कोर्सिविटी बोलते हैं। मीन्स दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड H is needed to completely demagnetize the magnetic material is known as coercivity। अब पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ में हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड इज फर्दर इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन। सो द वैल्यू ऑफ H इंक्रीजेस फर्दर। जिस तरह से करेंट को हम रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज किए थे उसी तरह से अब क्या कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ करेंट इन द सोलेनॉइड इज फर्दर इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ H इंक्रीजेस फर्दर। The value of B also increase in the reverse direction। रिवर्स डायरेक्शन में हमारा B का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा एंड H का भी वैल्यू इंक्रीज करता है। इन द अदर वर्ड्स मैग्नेटिक मटेरियल begins to magnetize in the opposite direction till it is completely magnetized। यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो फिर से मैग्नेटाइजिंग होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में। टिल इट इज कंप्लीटली मैग्नेटाइज। मींस जब तक से ये कंप्लीटली मैग्नेटाइज नहीं होता है तब तक ये अपोजिट डायरेक्शन में फुली मैग्नेटाइज हो जाता है। मींस द वेरिएशन ऑफ B विथ H इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व RS। ये RS जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ B एंड H का। B मींस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड H इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये RS शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फिफ्थ, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अगेन रिवर्स टिल द वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक बार इसको रिवर्स करते हैं। जो करंट है सोलेनॉइड में करंट को हम दे रहे हैं तो इसका डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। मींस द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अगेन रिवर्स टिल द वैल्यू ऑफ H इज इक्वल टू 0 कॉरेस्पॉन्डिंग टू H इज इक्वल टू 0। मींस ये हम क्या करते हैं, H का वैल्यू जब तक 0 नहीं होता है तब तक इसको रिवर्स करते हैं। द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू OT। यहाँ पर OT जो आप देख रहे हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है और इस पॉइंट पर हमारा H का वैल्यू जो है वो 0 हो जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, सिक्स्थ स्टेप, to completely demagnetize the magnetic material the current is increased till the magnetic field become 0। अब क्या करते हैं, completely demagnetize करते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को तो the current is increased till the magnetic field becomes 0। मीन्स जब तक करंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 नहीं होता है तब तक हम करंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मींस द मटेरियल इज डीमैग्नेटाइज्ड अलोंग TU। आप देख सकते हैं ये TU जो है मींस यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो 0 मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर रहा है।
तो हम कहेंगे टू कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल the current is increased till the magnetic field B becomes zero. The material is demagnetized along TU. On further increase in the current in the solenoid, value of H increase and hence value of B also increase. अब T से U की बात करें तो यहाँ पर जो H और V का वैल्यू है दोनों इंक्रीज कर रहा है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ये जाने लग रहे हैं। तो हम कहेंगे ऑन फर्दर इंक्रीज इन द करेंट इन द सोलेनॉइड वैल्यू ऑफ H इंक्रीजेस एंड हेंस वैल्यू ऑफ B आल्सो इंक्रीज। द वेरिएशन ऑफ B विथ H इज रिप्रेजेंटेड बाय UP। मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं U से P का जो वेरिएशन है वो आपको फिर डिनोट कर रहा है क्या, इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि द कर्व PQRSTUP, ध्यान से समझिएगा, द कर्व PQRSTUP is known as hysteresis loop, which is the result of a cycle of magnetization and demagnetization of the magnetic material. ये जो कर्व है द कर्व PQRSTUP, ये जो कर्व बन रहा है इसी को हम हिस्टेरेसिस लूप विच इज द रिजल्ट ऑफ अ साइकिल मैग्नेटाइजेशन, ये क्या है, एक साइकिल मैग्नेटाइजेशन का रिजल्ट है एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। और ये मैग्नेटिक मटेरियल का डीमैग्नेटाइजेशन है। मीन्स कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैग्नेटाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उसी का ये रिप्रेजेंटेशन है एज अ ग्राफ, जिसको हम लोग हिस्टेरेसिस लूप या मैग्नेटाइजेशन कर्व के नाम से जानते हैं। अब सवाल है व्हाट इज हिस्टेरेसिस, तो इसको हम बताना चाहेंगे द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन बी विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H is called hysteresis. The phenomenon of lagging behind the magnetic induction B with respect to the magnetizing field H is called hysteresis। यानी कि B और H का जो रिस्पेक्ट के साथ हमारा जो ग्राफ होता है उसी को हिस्टेरेसिस बोलते हैं या हिस्टेरेसिस लूप भी कह देते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है वो डिटेल कॉन्सेप्ट के रूप में हम कोशिश किए आपको समझाने का। यदि कोई बीच में आए हैं तो इस ग्राफ को पुनः समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।